हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। अब आज हम जो है इम्पोर्टेंट वोकेबलरी का एसएससी की सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आज की जो क्लास है वो हमारी पहला दिन आपका होने वाला है। इस क्लास में आपको बता दूं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। रोज़ हमारी ये क्लास जो है वो 10 मिनट की क्लास आया करेगी। इस क्लास में हम क्या करेंगे, डे बाय डे वोकैब को तैयार करेंगे, जिसमें हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स को, ईडियम्स को, आपका फ्रेजेस को, ठीक है, और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को तैयार करेंगे। ये सारे के सारे एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस करेंगे, ट्रिक के माध्यम से हम समझने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम में वोकैब का रोल 70% तक होता है। तो अगर आपने क्लासेस देख ली तो आपका एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है वोकैब में, ना ही एग्जामिनर की इतनी हिम्मत होगी कि वो आपका नंबर काट पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। देखो, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो अब हम करने वाले हैं इसमें वन वर्ड। अब देखो, वन वर्ड हम जब करेंगे तो सबसे पहला वन वर्ड आता है वन वर्ड सिचुएशन में। वन वर्ड का मतलब होता है अनेक शब्दों का एक शब्द। पहला है कि ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन ऑफ इवेंट। मतलब एक छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जिसमें रियल पर्सन हो और इसका ही रियल इवेंट हो, तो उसे बोला जाता है एंसडोट। क्या बोलते हैं? एंसडोट। मतलब इसमें एक छोटी सी स्टोरी होगी जो सच स्टोरी होगी, सच्ची घटना पर होगी, तो उसे बोला जाता है एंसडोट। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा आता है जी आपका ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर सेलेक्टेड कंजम्पशन एज ए फूड। मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है खाने के लिए। तो भैया, जहाँ जानवर कटाए जाते हैं उसे बोलते हैं एबिटेटर। जैसा आप इस चित्र में देख रहे होंगे, एक आदमी जो है जानवर को काट रहा है, तो उस काटने वाले स्थान को बोला जाता है एबिटेटर। एबिटेटर मीन्स होता है कसाई खाना। क्या बोलते हैं? कसाई खाना बोला जाता है। नेक्स्ट, टू reduce ए shorter फ्रॉम इंटेंट टू स्टैंड द होल। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो किसी भी चीज़ को छोटा कर दे। जैसे मिस्टर को एमआर लिख देते हैं, डॉक्टर को डीआर लिख देते हैं, सीनियर को एसआर लिख देते हैं। तो किसी भी चीज़ को छोटा कर देना क्या कहलाता है? एब्रीविएशन। क्या कहलाता है? एब्रीविएशन। क्या कहलाता है? एब्रीविएशन कहलाता है किसी भी चीज़ को छोटा कर देना। नेक्स्ट चलते हैं अगले पर। अगला वो आता है टू गिव अप वंस अथॉरिटी टू थ्रोन। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको त्याग देना, त्यागना कहलाता है एब्डिकेट। क्या होता है? एब्डिकेट। जैसे आप देख रहे होंगे कि इस व्यक्ति ने बंदूक टांगी हुई है राजा के ऊपर कि या तो अपनी गद्दी को एब्डिकेट कर दे, त्याग दे, वरना तो मैं क्या कर दूंगा? गोली मार दूंगा। तो एब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना। नेक्स्ट, फॉर्मली पुट एंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन। देखो, फॉर्मली क्या होता है? एंड करना, किसी भी सिस्टम को एंड करना। जैसे ये महिलाएं जो हैं कह रही हैं कि एंड फैमिली सेपरेशन, कि भाई फैमिली सेपरेशन को एंड कर दो, ठीक है, एबोलिश कर दो। एबोलिश मीन्स क्या होता है? समाप्त कर देना। किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना क्या कहलाता है? एबोलिश कहलाता है, ठीक है, आपका एंड कहलाता है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला आता है कि टू इंक्रीज द स्पीड। टू इंक्रीज द स्पीड मतलब स्पीड को इंक्रीज कर देना क्या कहलाता है? तो भैया ये कहलाता है एक्सलेट कर देना। क्या कहलाता है? एक्सलेट कर देना। नेक्स्ट, नंबर 7, ए पर्सन हु हेल्प्स अनोदर टू कमिट ए क्राइम टू डू समथिंग इज मोरली रॉन्ग। मतलब ए पार्टनर इन क्राइम। कहना ये चाह रहा है कि एक पर्सन, एक व्यक्ति ऐसा जो तुम्हारी गलती में भी साथ दे, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एकम्प्लिस। एकम्प्लिस होता है ए पार्टनर इन क्राइम। मतलब तुम्हारे गलत में भी उसने साथ दिया, उसमें पार्टनर था, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है एकम्प्लिस। क्या बोला जाता है? एकम्प्लिस कहा जाता है। और टू इंक्रीज द स्पीड क्या होता है? एक्सलेट कर देना होता है, एक्सलेट करना होता है। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। मतलब साइंटिफिक स्टडी, मतलब स्टडी किसकी?
ध्वनि के अध्ययन को क्या कहा जाता है कि ध्वनि की स्टडी को, साउंड की स्टडी को बोलते हैं एक्यूस्टिक्स। क्या बोलते हैं? एक्यूस्टिक्स बोलते हैं आपका द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। नेक्स्ट, टू डिसाइड एन ऑफिस अर्ली इन ए कोर्ट somebody इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। मतलब किसी भी चीज़ को डिसाइड कर देना कि व्यक्ति गिल्टी नहीं है, व्यक्ति दोषी नहीं है, तो दोषी को निर्दोष साबित करना होता है एक्वाइट। क्या होता है? एक्वाइट होता है किसी भी चीज़ को निर्दोष साबित कर देना। वन हु परफॉर्म्स ड्यूरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, मतलब जो व्यक्ति जिम्नास्टिक करता हो, है ना, जिम्नास्टिक फीट्स करता हो, उसे बोलते हैं एक्रोनियम। एक्रोनियम जिसे हिंदी में बोलते हैं कलावाज। क्या बोलते हैं? कलावाज। जो व्यक्ति जिम्नास्टिक करता हो, ठीक है, उसे बोला जाता है आपका एक्रोनियम। ठीक है, द स्टडी ऑफ साउंड एक्यूस्टिक। ठीक है, किसी भी चीज़ को नॉट गिल्टी कर देना एक्विट, और किसी भी चीज़ को जिम्नास्टिक फीट्स करना मतलब क्या होता है? एक्रोनियम। तो ये 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़े। नेक्स्ट अब जो हम पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ने वाले हैं आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स। देखो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आज मैं 3 ही पढ़ाऊंगा, और अगली वीडियो में मैं आपका इडियम्स फ्रेजेस भी ऐड करूंगा। सबसे पहले आता है एविडेंट। देखो, एविडेंट होता है आपका, एविडेंट होता है ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो उसे बोलते हैं एविडेंट। एविडेंट का सिनोनिम्स होता है प्लेंटीफुल। क्या होता है? प्लेंटीफुल होता है, PLENTIFUL। प्लेंटीफुल होता है ज़्यादा मात्रा में। अब ज़्यादा मात्रा में है तो कम मात्रा में क्या होगा? तो कम मात्रा में होता है मेगर। क्या होता है? मेगर। या इनसफिशिएंट। भाई सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल कम मात्रा में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कैंडिड। कैंडिड मीन्स क्या होता है कि आप बहुत ही ईमानदार हैं, ठीक है, फ्रैंक हैं किसी से आप, ठीक है, ऑनेस्ट हैं बिल्कुल, या फोर्थ राइट हैं। ठीक है, तो कैंडिड का सिनोनिम्स होते हैं फ्रैंक होना, ऑनेस्ट होना, फोर्थ राइट होना। और इसके एंटोनियम्स क्या होते हैं? डिवियस। क्या होता है? डिवियस होना, मतलब बिल्कुल चालाक होना, कनिंग होना। कनिंग मीन्स क्या होता है? चालाक होना, कपटी होना, ठीक है, या आर्टफुल होना। ये होते हैं इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट आता है एबेंडन। एबेंडन मीन्स होता है छोड़ देना, गिव अप कर देना, फोरसेक कर देना, डेजर्ट कर देना। तो एबेंडन मीन्स होता है फोरसेक कर देना, छोड़ देना, ठीक है, डेजर्ट कर देना। उसके बाद अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें कि एबेंडन का एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका एंटोनिम्स होता है रिटेन करना आपको, या सपोर्ट करना। रिटेन करना या सपोर्ट करना। तो एक बार मैं बता देता हूँ, एबुडेंट होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल। एंटोनियम्स होते हैं कम मात्रा में, मेगर, स्केयर, इनसफिशिएंट। कैंडिड होता है फ्रैंक होना, ऑनेस्ट होना, फोर्थराइट होना। इसका एंटोनिम्स होते हैं डिवियस, कनिंग और आर्टफुल। एबेंडन होता है छोड़ देना, फोरसेक कर देना, डेजर्ट कर देना। एंटोनियम्स होते हैं रिटेन करना या सपोर्ट करना। अब बात आती है कि इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको जाना है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर डालना है कि CPC एकेडमी बाय शुभम चौधरी। ठीक है, CPC एकेडमी बाय शुभम चौधरी डाल दोगे, वहाँ पर आपको Day 1 की आपकी PDF मिल जाएगी इंग्लिश वोकैबुलरी की, और आपको कमेंट में बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।